हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ट्रिकी। मैं सिंगनोज आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े में पकड़े गए 8 लोग गिरफ्तार। साथ ही साथ यूजीसी विशेषज्ञ करेंगे 142 प्रश्नों के उत्तरों की जांच। अपील दाखिल की भर्ती पर स्टे के लिए सरकार ने अपील दाखिल कर दी। भर्ती पर स्टे के लिए अब डबल बेंच में कब होगी सुनवाई और किसकी बेंच में होगी सुनवाई, दोस्तों संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर स्टेप में जो सिंगल बेंच में ऑर्डर आया था उसको सरकार डबल बेंच में उस पर अपील कर दी है और इसका रोस्टर भी चेंज हो चुका है। 8 जून को उत्तरमाला प्रकरण की सुनवाई के लिए सीनियर जज पंकज जायसवाल व दिनेश कुमार सिंह की बेंच होगी। या वही बेंच है दोस्तों, सीनियर जज पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार की बेंच, जिसने 60 और 65 पर फैसला दिया था। साथ ही साथ देख लीजिए, अब मुन्ना भाई तो पकड़े गए हैं शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में, 8 लोग दबोचे गए। तो देख लीजिए, 69 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए ठेका लेने वाले एक गिरोह को दोस्तों सोराव पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया, इसका खुलासा किया है। और साथ साथ देख लीजिए, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास 7.56 लाख रुपए, अभ्यर्थियों की मार्कशीट, सहायक अध्यापक संबंधित दस्तावेज, एक डायरी, रोल नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ बरामद किया है। दोस्तों, पकड़े गए अभ्यर्थियों में कुछ एजेंट हैं जो भर्ती का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों से वसूली करने जा रहे थे। इस रैकेट के प्रमुख आरोपी फूलपुर के जिला पंचायत सदस्य KL पटेल को बताया जा रहा है। पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल नामक एक अभ्यर्थी ने SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने शिकायत की थी दोस्तों। और साथ साथ देख लीजिए, SSP ने गुरुवार को राज सोराव थाने में रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल रंजीत, KL पटेल, मायावती दुबे और आलोक के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिनके पास से लगभग 7,50,000 रुपये लिया गया था। लेकिन अब रिजल्ट आ गया है तो उनका नाम नहीं था। अब देखते हैं आगे, देख लीजिए, UGC जो 142 प्रश्नों पर जांच करेगी उसका क्या है। 142 प्रश्नों पर 20,000 आपत्तियों को लेकर होगी जांच। दोस्तों, जब आपका आपत्ति डाली गई थी तो लगभग 142 प्रश्नों पर आपत्ति गई थी और 20,000 अभ्यर्थियों ने ईमेल के द्वारा आपत्ति दी थी। तो अब इन पर UGC करेगी जांच। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के 4 प्रश्नों पर विवाद नहीं है, बल्कि परीक्षा नियामक प्राधिकार कार्यालय ने परीक्षा के बाद 8 जनवरी 2019 को उत्तर कुंजी जारी की आपत्ति की थी, जिनमें कुल 142 प्रश्नों पर 20,000 अभ्यर्थियों ने साक्ष्य ईमेल के द्वारा दर्ज कराए थे। हालांकि कट ऑफ को लेकर विवाद के कारण संशोधन में उत्तर कुंजी जारी नहीं हो सकी, लेकिन 6 मई को कट ऑफ मामले का निपटारा होने के बाद 9 मई को जब उत्तर कुंजी जारी हुई तब 3 प्रश्नों, जो हिंदी के 3 प्रश्न थे, इन पर इनके पाठ्यक्रम में ना होने के कारण इन पर 3 अंक सभी को समान दिए गए और 12 मई को रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। तो इससे काफ़ी अभ्यर्थी असंतुष्ट थे, इसीलिए स्टे भी लगा। तो अब UGC 142 प्रश्नों पर जांच करेगी। साथ ही साथ देख लीजिए, 3 जो प्रश्न थे उसका निर्णय, फिर भी इतनी गलतियां, लाखों बेरोजगार के जो करियर थे उसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही हो रही है। दोस्तों, यह लापरवाही PNP के द्वारा काफ़ी हद तक इसकी तानाशाही चल रही है, क्योंकि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो क्वेश्चंस हैं वो सही हैं या गलत। और अब तो UGC जांच करेगी तो स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ 3 प्रश्न जो पहले से इन्होंने बढ़ा दिए थे और जो काफ़ी प्रश्न ये इधर 3 से 4 प्रश्न गलत दिख रहे हैं, तो इन पर PNP तानाशाही तो कर ही रही है। और एक तानाशाही और भी इसने की है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो OBC की सीटें थीं इस पर ओवरलैपिंग को लेकर के यहाँ पर भी धांधली काफ़ी हद तक हुई है। ओवरलैपिंग मामले में धांधली काफ़ी हद तक हुई है, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट OBC के कैंडिडेट को कम प्रतिशत मिले हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
अब इस पर भी खुलासा होगा धीरे धीरे। इस भर्ती का भर्ता तो बनने वाला है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी इस पर भी कोर्ट केस करने वाले हैं और उनके पास साक्ष्य हैं कि ओबीसी कैंडिडेट को कम सीटें दी गई हैं और जनरल कैंडिडेट को ओवरलैपिंग में कम ज़्यादा सीटें मिली हैं और ओबीसी को ओवरलैपिंग में कम सीटें दी गई हैं। दोस्तों, यह भी बहुत बड़ा एक प्रकरण उठने वाला है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह भर्ती लगभग 3 से 4 महीने टल तो जाएगी ही, और आप लोग जो स्टे के लिए सरकार ने ये अपील दाखिल की है, ये अपने आप को बचाने के लिए, केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए कि इनका प्रकरण ना उठाया जाए और जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको बाहर कर दिया जाए और जितने भी अभ्यर्थी अंदर हैं इनको जल्दी से नियुक्त पर देकर के खुद को बचा लिया जाए। बस यही है इसमें। देखते हैं अब आगे होता क्या है। कुल मिला के अब तो बेंच में ऑर्डर आने के बाद ही ये पता चलेगा कि अब यह बेंच क्या करेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।